चैनल। आज हम आए हैं जैसलमेर से 21 किलोमीटर दूर एक भूतिया गांव कुलधरा, जिसका रहस्य आज हम बताने वाले। कुलधरा गांव जैसलमेर जिले में एक शापित गांव है। यह राजस्थान में प्रेत बाधित स्थानों में से एक है और जैसलमेर में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। देखिए जी, अब हम कुलधरा गांव से पहले एक गांव में आए हैं। यहाँ एक भैया मिले हैं, इनसे इस गांव के बारे में जानकारी लेते हैं। हेलो, नमस्कार भैया जी। हाँ जी, आप इस कुलधरा गांव के बारे में बताएं और ये यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 10-12 किलोमीटर है। इसके गांव के बारे में कोई रहस्य बताते हैं कि यह एक शापित गांव है। क्या ये बात सत्य है क्या? ये सच बात है। यहाँ पुष्पों का डर रहता है, इसके मुझे के बाद रात को छोड़ नहीं जाता। अच्छा, तो इसको यहाँ से वापस चले जाओ, वहाँ जाओगे वापस नहीं आ पाओगे। नहीं, दिन में तो इसमें घूम सकते हैं, जितने टूरिस्ट आते हैं। घूम सकते हो, रात को सेफ्टी के बाद इसमें नहीं जा सकते आप। क्या ये सच बात है? ये यहाँ पे ये शापित गांव रियलिटी है इस गांव की? ये बात पुष्पों का गाँव है। ये यहाँ से जो लोग जाता है वो वापस नहीं आता। हाँ जी, ये भैया जो हम बता रहे हैं, अब हम शाम हो चुकी है, अब हम सुबह ही कुलधरा गांव के अंदर प्रवेश करेंगे और इसके रहस्य के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद भैया जी। चलिए जी, अब हम कुलधरा गांव के अंदर प्रवेश करते हैं और ये द्वार पर लिखा हुआ है कुलधरा गांव, और ये देखिए इसके बड़े बड़े गेट। अब हम इसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। हाँ जी भैया जी, हम 6 बजे से पहले आ सकते हैं? अरे भैया जी, क्या ये सच में 6 बजे तक ही खुला रहता है क्या? अरे बड़े बड़े भूत रहते हैं, सिंह वाले, बगैर सिंह वाले कई रहते हैं। हाँ, ये जल्दी जा। ठीक है भैया, अब हम चलते हैं कुलधरा गांव के अंदर। चलो भैया, अब हम कुलधरा गांव के अंदर प्रवेश करते हैं। 13वीं शताब्दी के आसपास स्थापित यह एक बार पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध गांव था, जो पाली से जैसलमेर क्षेत्र में चले गए थे। तो ये देखिए, यहाँ पत्थर पर भी कुलधरा गांव के बारे में बताया गया है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। इस गांव के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होती। ऐसा माना जाता है कि कुलधरा गांव और आसपास के 83 गांवों के सभी निवासियों ने 1825 ईस्वी में रातों रात अपना घर छोड़ दिया था। संभवतः घटती जल आपूर्ति के कारण, या कुछ लोगों का कहना है कि जैसलमेर राज्य के मंत्री सालिम सिंह द्वारा उत्पीड़न के कारण यहाँ के पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को छोड़ दिया। सालिम सिंह जैसलमेर के दीवान थे, जो अपव्यय के लिए जाने जाते थे। उसकी नज़र गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ी और वह उससे शादी करना चाहता था। ऐसा माना जाता है कि उसने कुलधरा के ग्रामीणों से यह भी कहा कि अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वह उन पर भारी कर लगाएगा। ब्राह्मण अपने सिद्धांतों के प्रति बहुत दृढ़ थे। सालिम सिंह के डर से गांव वाले अपनी बेटी देने के बजाय अपना घर बार छोड़कर ऐसी जगह भाग गए जिसे आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन जाने से पहले उन्होंने उस जगह को श्राप दिया कि वहां दोबारा कोई नहीं रह पाएगा। आज तक गांव वीरान पड़ा हुआ है और वास्तव में यहाँ कोई रात नहीं बिताता है। आप इसे देख सकते हैं। ये जो गांव है ये बिल्कुल खंडर बन गया है। शाम को 6 बजे के बाद में इसमें किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता। माना जाता है कि यह एक शापित गांव है। रात्रि को इसमें भूत निवास करते हैं और ये पूरा गांव खंडर बन गया है। धीरे धीरे इसने एक प्रेत बाधित स्थल के रूप में प्रतिष्ठा हासिल की और राज्य सरकार ने इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। गांव में अब 410 इमारतों के खंडर देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा गांव वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये सभी पत्थरों से बनाए गए थे मकान और अब सभी खंडर बन चुके हैं। यहाँ पर विशेष तौर पर तो देखने को ऐसा कुछ नज़र नहीं आया है, सिवाय खंडर बन गया है ये पूरा गांव। इसीलिए तो यहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद में किसी को भी प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। यह भारत के हॉरर प्लेस में से एक जाना जाता है। ये गांव पूरी तरीके से वीरान है। बताते हैं कि रात्रि को यहाँ पर भूत जो है ये
निवास करते हैं और आज भी यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शापित है और इस गांव के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं करता है। यह गांव विशेष तौर पर पीले पत्थरों से बना हुआ है। दिन के समय काफ़ी लोग इसमें घूमने के लिए आते हैं और इस गांव के रहस्य के बारे में जानकारी जुटाते हैं। और देखिए आप, ये पूरी के पूरा जो मकान है यहाँ के वो मेनली पत्थरों से बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी देखने को नज़र नहीं आ रहा और ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई बुजुर्गों के बैठने के लिए उस समय की कोई जगह हो जहाँ पर लोग अब अक्सर निवास करते थे, लेकिन आज सब कुछ वीरान बना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ रह गई हैं तो उनकी यादें जो सिर्फ खंडर बन के रह गए हैं और यह एक शापित गांव की तरह बन गया है, सिर्फ खंडर। और यहाँ पर दिशा निर्देशों के बारे में सब कुछ बताया गया है जिन्हें आप अच्छे से देख सकते हैं। पूरी तरह से खंडर हो चुका है गांव। और ये देखिए, इसमें उस समय की कोई ये बैलगाड़ी नज़र आती है लकड़ी की बनी हुई। क्या शानदार पहिए पर इस पे नक्काशी की हुई है, जो उस समय पालीवाल ब्राह्मण जो थे इस गाड़ी का यूज करते थे। देखिए आप, इस पर कितनी अच्छे से नक्काशी की हुई है उस समय की। और आज बिल्कुल ये गांव पूरा वीरान बन चुका है और इस गांव में ऐसा विशेष कुछ नज़र नहीं आया, सिर्फ ये एक टूटी फूटी गाड़ी नज़र आई। और देखो उस समय की दीवारें और इनकी जो छत होती थी वो कैसे बनाई गई थी उसमें पालीवाल ब्राह्मणों ने। और देखो सीढ़ियों का भी घर के अंदर किस प्रकार से यूज किया गया है। पत्थरों से मेनली ये मकान उस समय बनाए गए थे और आज सिर्फ और सिर्फ ये खंडर बन गए हैं। सिवाय इसमें बिना इंसानों के यह एक वीरान जगह का रूप ले चुका है। दिन में अक्सर जो लोग हैं इसे देखने के लिए आते हैं और शाम को 6 बजे से पहले सभी अपने अपने घरों को रवानगी कर लेते हैं। ये देखिए, उस समय भी पिलरों का यूज किया जाता था और आज सिर्फ वीरान जगह है इस गांव में। ये देखिए, यहाँ पर बड़ा हॉल आपको नज़र आ रहा है। इस कमरे के अंदर बाहर बैठने के लिए काफ़ी की गई है, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ ये खंडर बन चुके हैं कुलधरा गांव। ये देखो, दीवारों पर भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है और ये उसमें दरवाजे भी काफ़ी मजबूत बनाए जाते थे। कुछ इमारतें क्षतिग्रस्त नहीं हुई है और कुछ तो बिल्कुल खंडर बन चुकी हैं। काफ़ी साल बीत गए हैं, धीरे धीरे ये जो गांव है पूरा का पूरा खंडर का रूप ले चुका है। इंसानों के बिना तो अक्सर गांव जो है मेनली खंडर ही बन जाते हैं और कुछ खास नहीं है इस गांव के अंदर। सिर्फ दिन में ये खंडर ही है, रात्रि को तो वैसे भी इसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। बताते हैं कि अगर कोई जाता है तो वापस लौटकर नहीं आता है, इसीलिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 6 बजे से पहले आपको इस गांव से बाहर आ जाना है। अगर शाम को, अगर रात को आप यहाँ रुकते हो तो इसका जो भी खामियाजा होगा ये आप तो को ही भुगतना पड़ेगा। और ये ऐसा लग रहा है कि उस समय यहाँ पर कोई एक मार्केट लगती हो। वो देखो, वहाँ पर मंदिर होने के साक्ष्य नज़र आ रहे हैं, लेकिन खंडर बन चुका है, पत्थर टूटे हुए पड़े हैं और कुछ भी ऐसा इसमें प्रतीत नहीं हो रहा है। धन्यवाद। अब हम भी शाम हो रही है, रवानगी करते हैं घर को।